Hi guys, this is Mohammad Faizan Alvi. You guys are watching my channel Alvi Space. So guys, welcome back to a new video. Guys, in today's video I am going to give you guys a detailed tour of Jamia Hamdard University campus. आज की वीडियो में मैं ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट जामिया हमदर्द का आपको कवर करके दिखाऊंगा। अगर आप भी यहाँ एडमिशन लेने की सोच रहे हैं और आपके दिमाग में या दिल में कोई डाउट है कि आपका जो कैंपस है, आपका फ्यूचर कैंपस जो है वो कैसा है दिखने में, कैसे इसकी बिल्डिंग्स है, कितना बड़ा एरिया है, तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड इन दिस वीडियो। हर एक डिपार्टमेंट कवर करूँगा। अगर आप MBBS में एडमिशन ले रहे हैं तो MBBS की बिल्डिंग आपको आज की वीडियो में पता चल जाएगी कि कौन सी होने वाली है। फार्मेसी की भी ऐसे ही जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो बीटेक हो, बायोटेक हो, सारी बिल्डिंग्स आज की इस वीडियो में कवर होंगी। सो अब चलते हैं जामिया हमदर्द के गेट नंबर 3 पे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है। जामिया हमदर्द के गेट नंबर 3 पे चलते हैं जो कि मेन गेट है और वहाँ से आपको कैंपस दिखाना शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। सो या गाइस, दिस इज़ द एंट्री ऑफ जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। गेट नंबर 3 यही है जामिया हमदर्द का। बाहर से कुछ ऐसा है, इसका व्यू मेन रोड है और ये रहा गेट नंबर 3 जामिया हमदर्द का। सो अब चलते हैं अंदर। अगर अंदर की बात करी जाए तो यहाँ पे कुछ एंट्री है, ये अभी बैरिकेड्स इस वजह से लगे हुए हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी बंद है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक, वरना ये बैरिकेड्स नहीं होते हैं। सो ऐसे कुछ मेन गेट से एंट्री है, 3 नंबर गेट से जामिया हमदर्द के। और अगर यहाँ से लेफ्ट चलें, यहाँ पे लेफ्ट जाते ही ये आपकी मेन बिल्डिंग आ जाती है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की। सारे जो हैं यहाँ पे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, जितने भी जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के ऑफिस के काम है वो इसी बिल्डिंग में होते हैं। और इसी बिल्डिंग के अंदर आपका है स्कूल ऑफ केमिकल एंड लाइफ साइंसेज। स्कूल ऑफ केमिकल एंड लाइफ साइंसेज के अंदर आपके बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट है और आपका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट है। सो यही सारे डिपार्टमेंट हैं जामिया हमदर्द की इस बिल्डिंग के अंदर, मेन बिल्डिंग के अंदर। सो गाइज, ये है मेन बिल्डिंग जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की। सारे ऑफिस की VC सर जो है यहाँ के वाइस चांसलर, वो सब इसी बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट जो हैं मेन, सारे वो इसी बिल्डिंग के अंदर है जामिया हमदर्द के। और इसी बिल्डिंग के अंदर है स्कूल ऑफ केमिकल एंड लाइफ साइंसेज, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट और टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट जो है क्लिनिकल डिपार्टमेंट, क्लिनिकल रिसर्च का, वो सारे इसी बिल्डिंग के अंदर है। सो अगर आप स्कूल ऑफ केमिकल एंड लाइफ साइंसेज के अंदर एडमिशन ले लो तो ये होने वाली है आपकी मेन बिल्डिंग और यही है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल ऑफ केमिकल एंड लाइफ साइंसेज। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर बिल्डिंग्स। तो गाइज, राइट नाउ आई एम एट द टेरेस ऑफ द मेन बिल्डिंग ऑफ जामिया हमदर्द, जो मैं आपको दिखा रहा था स्कूल ऑफ केमिकल एंड लाइफ साइंसेज, उसकी टेरेस के ऊपर हूँ मैं। सो यहाँ से है क्या कि पूरा हमदर्द का काफी सही व्यू आता है और आप यहाँ से पूरा हमदर्द देख सकते हो। ये आपको दूर दूर तक दिख रहा है ना, पूरा हमदर्द ही है। वो आपको हॉस्टल दिख रहा है, अभी हम इसे दिखाएंगे पूरे डिटेल में यहाँ तक जाके। मैं एक बार आपको ऊपर ओवरव्यू दे देता हूँ। वो हॉस्टल है, वो भी हॉस्टल है शायद, JLN है वो। ये हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, सामने आपको दिख रहा होगा। लेट मी जूम इन, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है पूरा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम आगे चले इधर, ये है MBBS की बिल्डिंग, MBBS डिपार्टमेंट। उसके पीछे अगर आपको वो पीछे वाली बिल्डिंग दिख रही हो, ये वाली बड़ी वाली जो गोल सी है, या ये है आपका बीटेक और BCA डिपार्टमेंट। सबसे सही बिल्डिंग पूरे कैंपस में ही है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा मूव करें तो ये जो सबसे ऊँची वाली बिल्डिंग है, ये है हॉस्पिटल। जामिया हमदर्द के अंदर 3 हॉस्पिटल्स हैं। सो साइड बाय साइड 3 हॉस्पिटल है, 1 2 3। ये है स्कूल ऑफ केमिकल एंड लाइफ साइंसेज की बिल्डिंग। सामने वो आपको दिख रहा होगा, वो एक और बड़ी सी बिल्डिंग है, ये गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है, जामिया हमदर्द की गर्ल्स के लिए हॉस्टल है। सो ऊपर से तो कुछ ऐसा व्यू है इसका। और सामने ये है आपका संगम विहार एरिया, ये पूरी यहाँ पे कॉलोनी है दूर दूर तक। तो काफ़ी सही व्यू है अंदर के, अगर कैसे देखा जाए। और ये नीचे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ये है नर्सिंग डिपार्टमेंट, उसके साइड में है BOMS डिपार्टमेंट। तो यहाँ से आप अगर देखना चाहो आपको पूरा अंदर दिख जाएगा। फार्मेसी डिपार्टमेंट पूरा अगर आपको दिख रहा हो, थोड़ा मैं इस साइड से आपको थोड़ा आगे दिखाता हूँ, मोस्ट भी आपको यहाँ से दिख जाएगा। ये है आपका फूड टेक डिपार्टमेंट, उसके जस्ट पीछे वो रेड वाली बिल्डिंग है, वो है आपकी फार्मेसी डिपार्टमेंट। सो यही है जामिया हमदर्द का ऊपर से व्यू। सो नाउ लेट्स गो बैक टू द बाइक और अब जाते हैं एक एक करके सारे डिपार्टमेंट में और आपको उनकी क्लोजली बिल्डिंग दिखाते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस, दिस इज द मेन बिल्डिंग ऑफ जामिया हमदर्द, वही जो मैं आपको अभी दिखा रहा था टेरेस के ऊपर इसके ब्लॉग बना रहे थे, स्कूल ऑफ केमिकल एंड लाइफ साइंसेज। अब निकलते हैं यहाँ से और निकलने के बाद हम चल रहे हैं जामिया हमदर्द को एक्सप्लोर करने। सो मेरे राइट पे आपको दिख रहा होगा गेट, ये है गेट नंबर 3 जामिया हमदर्द का, जहाँ से मैंने आपको एंट्री दिखाई थी। उसी के सामने ये है मेन रोड जो पूरे कैंपस को ज्वाइन कर रहा है। सो ये है जामिया हमदर्द का मेन रोड, आप कह सकते हो मेन रोड जामिया हमदर्द का, क्योंकि सबसे ब्रॉड रोड यही है पूरे हमदर्द में। और ये मेरे राइट पे आ गई है नर्सिंग की बिल्डिंग, ये है नर्सिंग का डिपार्टमेंट। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हो जामिया हमदर्द में नर्सिंग में, सो ये वाली बिल्डिंग आपको अलॉट होगी। और एक है वो वाली बिल्डिंग सामने, मैं आपको भी आगे दिखाता हूँ कि कौन सी बिल्डिंग है, मतलब ये अलग अलग है, एक यहाँ पे और एक सामने है। बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स, ज़्यादा स्टूडेंट है तो थोड़े 2 बिल्डिंग्स हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे राइट पे तो आगे हम जाएंगे, अभी हॉस्पिटल है, लेकिन ये लेफ्ट पे जो है आपकी ये है नर्सिंग की बिल्डिंग एक और। सो 2 बिल्डिंग्स हैं, एक रेड वाली और एक जो पीछे मैंने आपको दिखाई, दोनों नर्सिंग के हैं। अब चलते हैं राइट पे और राइट पे हमारे हॉस्पिटल वगैरह है, वो भी देखते हैं। अब सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये कोई बिल्डिंग है, इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है क्या, लेकिन ये क्या लिखा है, सेंट्रल एनिमल हाउस फैसिलिटी।
सो आई डोंट नो, इतना आइडिया मुझे इस बारे में नहीं है कि ये क्या है। अब आगे चलें तो ये आपको राइट में मेरी बिल्डिंग दिखी होगी, काफ़ी बड़ी सी। दिस इज़ वन ऑफ द गर्ल्स हॉस्टल, और जामिया हमदर्द के अंदर 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं, उनमें से एक गर्ल्स हॉस्टल ये है। काफ़ी बड़ा गर्ल्स हॉस्टल है। अगर आप गर्ल हैं और आप जामिया हमदर्द में हॉस्टल लेना चाह रही हैं, सो हो सकता है आपको ये अलॉट हो। बाकी 3 गर्ल हॉस्टल हैं तो कोई भी और भी अलॉट हो सकता है। अब अगर आगे चले जाएँ तो ये हॉस्पिटल एरिया आ गया जामिया हमदर्द का। ये हकीम अब्दुल हमीद हॉस्पिटल है इनमें से एक। सो 3 हॉस्पिटल हैं अलग अलग जामिया हमदर्द के अंदर, और यहाँ पे स्टूडेंट्स भी अपने आपको दिखा सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा कंसेशन मिल जाता है स्टूडेंट्स को यहाँ पे, अप टू शायद 50%। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि कितना परसेंट मिलता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंसेशन मिल जाता है जामिया हमदर्द के स्टूडेंट को अगर वो यहाँ पे एडमिट होते हैं। और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स जो होती हैं वो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए फ्री हैं। और अगर अब ये देखें तो ये है कैंटीन, जामिया हमदर्द की वन ऑफ द कैंटीन है। वैसे तो इस हॉस्पिटल के लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बट अभी ये बंद पड़ी है बिकॉज शायद कैंपस बंद है। सो ये कैंटीन है साइड में कैंपस के, क्योंकि इसे ज़्यादातर हॉस्पिटल के लोग यूज़ करते हैं जो यहाँ पे आते हैं। अब अगर आगे चला जाए तो आपको ये राइट पे हो सकता है, अभी दिख रहा हो गेट है। अभी मेरे लेफ्ट पे जो है ये है मेन एंट्रेंस हॉस्पिटल की, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल में से, और राइट पे है मेन गेट जामिया हमदर्द का। आगे चलें तो आगे आ जाएगा हमारा जामिया हमदर्द का बैंक, जो कि है जामिया हमदर्द का नहीं है, बेसिकली जामिया हमदर्द के अंदर है बैंक। ये है जम्मू एंड कश्मीर का बैंक। यहाँ पे आपकी फीस डिपॉजिट वगैरह होती है, सब कुछ यहीं पे होता है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बैंक नहीं है, छोटा सा बैंक है। ये रहा जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो यहाँ पे फीस डिपॉजिट होती है, जितना भी आपका बैंक का काम होता है कॉलेज से रिलेटेड, वो सारा यहीं पे होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के अकाउंट्स भी हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक में। अब आगे चलें, ये पूरा हॉस्पिटल ये लेफ्ट वाली साइड, आई थिंक ये लेफ्ट पे चल रहा था, कोरोना टेस्ट हो रहा था क्या लाइन लग के वैसे यहाँ पे लाइन होती नहीं होगी यूजुअली। सो यार काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी ये वाली, क्योंकि यार कैंपस जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आई गेस 14 एकर्स का कैंपस है। सो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट अगर पूरा कैंपस आपको डिटेल में दिखाना है तो उसके लिए वीडियो भी लंबी होगी। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं 5 या 6 मिनट की वीडियो में आपको पूरा कैंपस दिखा दूँ। अगर आपको हाँ शॉर्ट वीडियो देखनी है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा शॉर्ट वीडियो का, वो मैंने पहले से बना चुका हूँ। उसके ऊपर ऑलरेडी 4K व्यूज़ आ चुके हैं। सो आप वो देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में कैंपस नहीं देखना तो। सो अब मैं वहीं पे वापस जा रहा हूँ। ये जो आपका था हॉस्टल वाला, क्योंकि पीछे गेट जो है आपका रास्ता बंद रखा है, वैसे ओपन रहता है। यहाँ भी देखो बैरिकेड्स लगा रखे हैं, वैसे ओपन रहता है, लेकिन अब कैंपस बंद है इसलिए क्लोज रखा है। सो वापस इसलिए पूरा घूम के जाना पड़ रहा है, वरना वहाँ से रास्ता ओपन होता है यूजुअली। तो ये वही आ गया एनिमल सेंट्रल एनिमल फैसिलिटी वाला, सामने नर्सिंग की बिल्डिंग आ गई, और ये वही मेन रोड आ गया जामिया हमदर्द का। और ये राइट पे जो है ये पूरा आपका हॉस्पिटल ही है, ये रहा, ठीक है, ये आपका पूरा हॉस्पिटल है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ बच्चे बैठे रहते हैं, काफ़ी भीड़ होती है वैसे यहाँ पे नॉर्मल डे में जब कॉलेज ओपन होता है। अब अगर आगे चलें, ये आ जाएगी आपकी राइट हैंड साइड पे BOMS की बिल्डिंग। ये आपकी है BOMS की बिल्डिंग यूनानी की। सो इफ़ यू आर परसुइंग BOMS फ्रॉम जामिया हमदर्द तो आपकी वाली बिल्डिंग होने वाली है फ्यूचर के अंदर। सारी यहीं पे क्लासेस होती हैं BOMS डिपार्टमेंट की, और BOMS डिपार्टमेंट के जस्ट सामने ही है वो रही आपकी MBBS डिपार्टमेंट मेडिकल की बिल्डिंग। माइक्रोबायोलॉजी की भी यहीं पे क्लासेस होती हैं, और MBBS की MD की सारी यहीं पे क्लासेस होती हैं, ठीक है। सो ये हॉस्पिटल के जस्ट सामने MBBS की बिल्डिंग है। तो MBBS की बिल्डिंग ये रही, यहाँ से इसकी एंट्री है। काफ़ी अच्छी है बिल्डिंग भी, लेकिन अंदर अभी जाने का टाइम नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर बिल्डिंग्स के अंदर जाके दिखाने लगा। काफ़ी बढ़िया है। सो काफ़ी अच्छी सी बिल्डिंग है ये मेडिकल की, मेडिकल इंस्टीट्यूट हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, ठीक है। सो यहाँ भी काफ़ी बच्चे लैब कोट पहन के घूमते रहते हैं, डॉक्टर साहब सारे। अब अगर चलते हैं हम बाहर, यहाँ से निकलते हैं। सो दिस इज़ द एग्जिट गेट ऑफ दिस बिल्डिंग। मतलब यार हमदर्द में क्या है कि सारे डिपार्टमेंट वाइज बांट रखी हैं सारी ना बिल्डिंग्स। ये नहीं है कि मतलब कैंपस सेम है लेकिन डिपार्टमेंट्स अलग हैं, सारी बिल्डिंग्स अलग हैं सारी कोर्सेज की। और ये है जामिया हमदर्द की वन ऑफ द मेन कैंटीन कह सकते हो आप। 3-4 कैंटीन है, उसमें से सबसे ज़्यादा मेन ये है क्योंकि एकदम सेंटर में अमूल नाम से फेमस है जामिया हमदर्द में। ये यहाँ पे नकली CCD है ठीक है, CCD नहीं है ये, पता नहीं क्या है, कैफे कॉफ़ी कुछ है। ये है अमूल, यहाँ पे आपको बिरयानी मिल जाएगी, ठीक है। नॉनवेज मिल जाता है, मतलब हमदर्द के अंदर कोरमा बिरयानी सब मिल जाएगा आपको। इवन जो कबाब भी मिल जाएंगे, सीख कबाब, ठीक है। अब अगर चलें यहाँ से, या हमने एरिया कवर नहीं करा तो यहाँ पे चलते हैं। ये बेसिकली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाला एरिया है। लेफ्ट पे मेरे है जनरेटर रूम जामिया हमदर्द का, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर लाइट वाइट चली जाए तो जनरेटर रूम है। हालांकि मैं अंदर कभी गया नहीं, लेकिन बाहर से देखा है मैंने, जनरेटर रूम है। अब आपके जो मेरे लेफ्ट पे आएगा, लेफ्ट पे है जामिया हमदर्द का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इसे अंदर जाके आपको पूरा दिखाऊंगा मैं भी जामिया हमदर्द के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को। राइट पे मेरा आ जाएगा स्कॉलर्स हाउस, अभी आगे ये है लेफ्ट पे जामिया हमदर्द का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये क्रिकेट ग्राउंड दिख रहा है आपको बड़ा सा, और ये है स्कॉलर्स हाउस राइट पे, ठीक है, जामिया हमदर्द का। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एरिया है, रोड ज़्यादा खाली पड़ा रहता है। आगे है गर्ल्स हॉस्टल, उसे हम विजिट करेंगे अभी बाद में। पहले अभी मैं आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर चल के दिखाता हूँ। सो या गाइस, दिस इज़ द एंट्री ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑफ जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। घास काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि बच्चे आने होंगे ना, वरना थोड़ा सही से रहता है। ये है वॉलीबॉल कोर्ट जामिया हमदर्द का। यहाँ भीड़ लगी रहती है वैसे, लेकिन अब तो कोई भी नहीं है। और ये भी गर्ल्स हॉस्टल है, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये पूरा गर्ल्स हॉस्टल है। फर्स्ट ईयर की गर्ल्स को शायद ये मिलता है जो फर्स्ट ईयर में आती है। अब इतनी मुझे इसके बारे में नहीं पता गर्ल्स हॉस्टल के बारे में, लेकिन ये गर्ल्स हॉस्टल इतना पता है कौन से ईयर में मिलता है कौन से में, इतना मुझे नहीं आइडिया। एंड दिस इज़ द क्रिकेट ग्राउंड, ये वाला क्रिकेट ग्राउंड है पूरा, सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है हमदर्द में। एंड यहाँ पे है
ऐसा कुछ है अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जामिया हमदर्द का। सो या गाइज, दिस इज़ द एंट्री ऑफ द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जामिया हमदर्द। यहाँ पे आपको अगर खेलने आते हो तो एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। एंड ये है स्पोर्ट्स एक्टिविटी का रूम। एंड ये वैसे ओपन रहता है, बट अभी वो कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है, तो इसलिए बंद है। ये है आपका बैडमिंटन कोर्ट। यहाँ पे 2 कोर्ट्स हैं काफ़ी बड़े बड़े खेलने के लिए। अगर अब यहाँ से हम अंदर की साइड चलते हैं, सो ये है बॉयज़ वॉशरूम। ये है इंडोर गेम्स के लिए। ऊपर जाके अगर आपको इंडोर गेम्स के लिए, फॉर एग्जांपल चेस, कैरम, सो यहाँ पे इंडोर गेम्स के लिए है सब कुछ। ऊपर जाके हॉल है वहाँ पे। एंड दिस इज़ द बास्केटबॉल कोर्ट, काफ़ी सही है, ये भी काफ़ी बड़ा है। और दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर हैंगिंग आउट। रिसेस के अंदर, ब्रेक के अंदर सारे बच्चे जिन्हें भी टाइम पास करना होता है वहीं पर आ जाते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन हो या फिर कुछ भी हो गया, सारा टाइम पास यहीं पे होता है। और जब हमारा स्पोर्ट्स वीक चल होता है, सो जब यहाँ बास्केटबॉल गेम होता है तो यहाँ पे पूरा भरा रहता है और काफ़ी ज़्यादा चीयरिंग होती है यहीं से, इसी जगह से। तो यही है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का टूर जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का। अब वापस चलते हैं बाइक पे, और बाइक पे जाके अभी आपको बाकी यूनिवर्सिटी कवर करते हैं, क्योंकि अभी तो आधी यूनिवर्सिटी भी कवर हमारी नहीं हुई है। सो लेट्स गो बैक टू द बाइक। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जस्ट सामने ये एक न्यू हॉस्टल बन रहा है। ये या तो गर्ल्स हॉस्टल या बॉयज़ हॉस्टल है, इसका मुझे आइडिया नहीं है कौन सा है, बट हॉस्टल बन रहा है, ये फॉर श्योर बात है। सो अब चलते हैं यहाँ से, और लेफ्ट हमने एक्सप्लोर कर लिया, राइट साइड हम चलते हैं अब। राइट साइड अभी रह गई हमारी, और ये पूरा लेफ्ट पे दिख रहा है आपको, ये पूरा हॉस्टल है। लेफ्ट पे आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा ग्रीन ग्रीन वाले, सारा पूरा गर्ल्स हॉस्टल है। और ये सामने जो बिल्डिंग है हमारी, ये भी पूरी गर्ल्स हॉस्टल है, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं। और ये राइट वाली, ये पूरी सामने जितनी भी बिल्डिंग है पूरी गर्ल्स हॉस्टल है। अब अगर हम यहाँ से सीधा चलें, सीधा चलते हुए लेफ्ट पे आपका है अभी भी पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। लेफ्ट पे आपका बास्केटबॉल कोर्ट आ गया, और सामने आपको सीधा ये बोर्ड दिख रहा होगा, ये है इंटरनेशनल जेलिन के लिए, जो हॉस्टल है हमारा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। सो काफ़ी ज़्यादा स्टीप रोड है यहाँ पे अगर हम वहाँ पे जाते हैं। और ये आपको राइट पे बिल्डिंग दिख रही होगी, ये है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल। इस हॉस्टल का नेम है जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल हॉस्टल, जैसे कि अभी आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, JNU, ठीक है। सो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। NRI स्टूडेंट्स जो हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, उन दोनों के लिए है ये वाला हॉस्टल। और इसी के जस्ट सामने है एक और हॉस्टल, इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, या तो ये बॉयज़ हॉस्टल है NRI स्टूडेंट्स के लिए, बट मैंने यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स भी देखे हैं, तो हो सकता है ये MBBS के स्टूडेंट्स के लिए हो। इसका आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि ये बॉयज़ के लिए, कौन से बॉयज़ के लिए NRI या MBBS। और ये सामने दिख रही है आपको, ये है हमारी चाचा की कैंटीन, वो सामने वाली। ज़्यादा बड़ी कैंटीन है, छोटा मोटा सामान यहाँ पे मिल जाता है। और इसके जस्ट लेफ्ट में है मस्जिद। सो अगर आप जामिया हमदर्द में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको नमाज की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, चाहे वो फ्राइडे की नमाज हो, चाहे कोई भी नमाज हो, नमाज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मस्जिद के सामने ही वही आपका हॉस्टल है। सो बॉयज़ यहाँ पे इसलिए आके नमाज पढ़ सकते हैं मस्जिद में। अगर आप यहाँ से चलें, ये पूरा पीछे वाला रोड है, मेन रोड नहीं है ये, तो काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं, हॉस्टल वाले यूज़ करते होंगे बेसिकली। और ये सामने हमारे अभी लेफ्ट पे तो हमारा वही है बॉयज़ हॉस्टल की पूरी बिल्डिंग। सामने रेड बिल्डिंग जो है वो अलग डिपार्टमेंट है। और ये जस्ट सामने ये जो आपको वाइट बिल्डिंग दिख रही है, ये आ गया आपका एक लॉन्च बंगलो। ये शायद प्रो वाइस चांसलर का है जामिया हमदर्द के, लेफ्ट वाला ये उनका बंगलो है। ये पूरा यहाँ से एंट्री है इसकी। अब अगर सीधा चलें, ये राइट पे हमारा आ गया है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, दिख रहा होगा बोर्ड पे, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी का डिपार्टमेंट आ गया। ये पूरी रेड बिल्डिंग फार्मेसी की है। सो अगर आपको फार्मेसी में एडमिशन लेना है, आपकी वाली बिल्डिंग होने वाली है। और मैंने बहुत बार बोल दिया, अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है फार्मेसी की, और ऑल इंडिया रैंक 1 है यहाँ के फार्मेसी की, जामिया हमदर्द की पूरे इंडिया में। सो काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है फार्मेसी का, और काफ़ी अच्छी फैकल्टी है यहाँ की, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 1 भी है। सो काफ़ी ज़्यादा फेमस है जामिया हमदर्द का फार्मेसी। तो और बिल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा इसकी वैसे पुरानी बनी हुई है, काफ़ी साल पुरानी है, आई गेस 1990 से भी पुरानी है, 1989 के अराउंड, तब जब जामिया हमदर्द इस्टेब्लिश हुआ था। सो अगर आपको एडमिशन लेना है, यू कैन आस्क एनी क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन, वरना आपको अभी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आप मुझे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप पहले से जामिया हमदर्द के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट के हैं और कौन से ईयर के हैं, और हाउ मच यू आर मिसिंग योर कॉलेज जब आपका जो कैंपस है वो बंद है। सो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ सारे लोग बताइएगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट्स हैं या आप कौन से ईयर से हैं। अब चलते हैं आगे, और ये मेरी आ गई है सबसे ज़्यादा फेवरेट कैंटीन जामिया हमदर्द की, ये कहलाती है फार्मेसी कैंटीन, ठीक है। वैसे ये पूरा रास्ता खुला होता है, पता नहीं बंद कर रखा है, आई डोंट नो व्हाई। सो काफ़ी ज़्यादा फेमस कैंटीन, और सबसे मेरी बेस्ट फेवरेट कैंटीन ये है, क्योंकि ये इकलौती एक कैंटीन है जहाँ पे बैठने की जगह आपको मिलती है, बाकी कहीं नहीं मिलती आपको बैठने की जगह, कोरमा बिरयानी सब मिलता है। अगर अब चलें, लेफ्ट पे आ गया हमारा फूड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट, और इसे लोग काफ़ी लोग हिलमैन लैबोरेटरीज़ की बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिलमैन लैबोरेटरीज़ जो है उनकी लैब्स भी हैं यहाँ पे इसी बिल्डिंग के अंदर, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है भी। और फूड टेक डिपार्टमेंट है ये, अगर आप फूड टेक में एडमिशन ले रहे हो आपकी वाली बिल्डिंग होने वाली है। और जामिया हमदर्द के बाकी जो कुछ ऑफिस भी हैं इसके अंदर अंडरग्राउंड, ठीक है। सो काफ़ी सही है ये। सो अब हमारा एक साइड का तो कैंपस कवर हो गया है, अब पूरी दूसरी साइड बची है। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाएगी यार, क्योंकि काफ़ी बड़ा कैंपस है, मैंने आपको पहले ही बोला है।
सो अब चलते हैं दूसरी साइड कवर करने। ये हमारा वो वाला रोड आ गया, स्कूल ऑफ केमिकल एंड लाइफ साइंसेज वाला, जो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में दिखाया था। ये हम उसकी बैक साइड से आ गए। पहले हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे उसकी दूसरी वाली साइड थी, अब ये दूसरी वाली साइड है। सो ये है स्कूल ऑफ केमिकल एंड लाइफ साइंसेज, वही जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बिल्डिंग दिखाई थी, जो टेरेस आपको मैंने दिखाया था, ये वही है। ठीक है, ये पूरी बिल्डिंग इतनी बड़ी है, सबसे बड़ी बिल्डिंग उसमें से एक है पूरे हमदर्द की। सो अब यहाँ से चलते हैं और अब चलते हैं हम एक्सप्लोर करने बीटेक डिपार्टमेंट, जो कि है बीटेक का, इंजीनियरिंग का, और BCA MCA और इस्लामिक स्टडीज़ का जो डिपार्टमेंट है वो सब एक्सप्लोर करने चलते हैं। वो एकदम दूसरी साइड है जामिया हमदर्द के। सो तब तक आप पूरा कैंपस एक बार दोबारा देख ही लोगे। और यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट पे ना, लेफ्ट पे जो है हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स है बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए, जो यहाँ पे बॉटनी पढ़ने आते हैं। सो उनके लिए एक पूरा पार्क बना रखा है हमदर्द में, और ये पूरा आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है लेफ्ट पे। और अब आगे राइट पे आ गया जामिया हमदर्द का ग्रीन हाउस। ये स्टूडेंट्स के लिए है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखने के लिए। सो काफ़ी सही चीज़ है जामिया हमदर्द के अंदर, ये भी ऐसी चीज़ें हैं काफ़ी। और अब सिंगल लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी खबर है, क्योंकि अब मेरे राइट पे आ गया है जामिया हमदर्द का रोमांटिक पार्क। देख लीजिए, बन गई मेरी गर्लफ्रेंड। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, इलेक्शन में खड़े होंगे, कन्विंसिंग करेंगे। अबे वैसे इसका कोई रोमांटिक पार्क नाम नहीं है, ठीक है, बस मैंने यहाँ पे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा कपल्स देखे बैठे हुए, इसलिए मैं इसे रोमांटिक पार्क बोलता हूँ अपने दोस्तों वगैरह से कि भाई ये तो रोमांटिक पार्क है। बट इसका ऐसा कोई जामिया हमदर्द में नाम नहीं आया, कोई फेमस नहीं है ऐसा रोमांटिक पार्क है, बट कपल्स बैठे रहते हैं इसलिए बोल देता हूँ मैं। सो अब आगे चलते हैं। तो आगे आ गया ये जामिया हमदर्द का ब्रॉड रोड, वही वाला जहाँ से हम शूट कर रहे थे, और लेफ्ट पे आ गया मेरे MBBS डिपार्टमेंट। और अगर MBBS डिपार्टमेंट की बात करी जाए तो उसकी भी काफ़ी अच्छी रैंक है ऑल इंडिया में। ऑल इंडिया रैंक इसके MBBS डिपार्टमेंट की 5th है दिल्ली में, NIRF की तरफ से, जो गवर्नमेंट की रैंकिंग है NIRF की तरफ से। MBBS की दिल्ली में रैंक है 5th, और ऑल इंडिया रैंक अगर इसके MBBS की देखी जाए जामिया हमदर्द के, तो वो है 22 रैंक। और अगर आगे चलें, आगे चलते हुए आपका लेफ्ट पे जो है ये आ गए हैं जामिया हमदर्द के प्रोफेसर्स और टीचर्स के घर, रेजिडेंशियल एरिया, ये पूरा आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। और सीधा चलते हुए ही राइट साइड पे आ गई है ये छोटी सी जामिया हमदर्द की मार्केट, यहाँ फ्रूट्स एंड ऑल मिल जाते हैं रेजिडेंशियल लोगों के लिए और या बच्चे जो हॉस्टल में रह रहे हैं उन सब लोगों के लिए। और ये लेफ्ट पे आ गया है जामिया हमदर्द के VC का बंगलो, उनका बंगलो है यहाँ पे जामिया हमदर्द के VC का। और इस सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है बड़ी सी, यही है बीटेक की बिल्डिंग, और जामिया हमदर्द की सेंट्रल लाइब्रेरी इसी के अंदर है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है अंदर से ये, और काफ़ी ज़्यादा फेमस बिल्डिंग है ये, काफ़ी अच्छी फोटोज़ वगैरह आती हैं। और राइट साइड पे अगर देखें, राइट साइड पे आ गया हमारा जामिया हमदर्द का कन्वेंशन सेंटर। यहाँ पे सारी जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं या कोई भी फंक्शन होता है वो सब यहीं पर ऑर्गेनाइज होता है। पहले यहीं पे हमारी वो भी होती थी काउंसलिंग एडमिशन की, और लेकिन अब वो हमदर्द वाली सेंट्रल लाइब्रेरी वाली बिल्डिंग होती है। और ये है बीटेक डिपार्टमेंट की पार्किंग, काफ़ी ज़्यादा ख़राब सी है, मतलब कोई रोड नहीं बना हुआ। एक बार मेरा यहाँ पे दोस्त गिर गया था चलते हुए, तो आप देखो कैसे गिरा था। हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही क्या हुआ? पहले नगर पालिका को बुलाओ, गड्ढा भेजे। अरे देश बाद में सुरक्षित होगा, पहले गड्ढा सुरक्षित कराओ। सो अब चलते हैं अंदर बीटेक वाली बिल्डिंग में, और अंदर जाके भी इसे एक्सप्लोर करके देखते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी बनी हुई है बिल्डिंग। सो लेट्स गो। सो या गाइस, दिस इज़ द एंट्री ऑफ बीटेक डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग के, BCA के डिपार्टमेंट की सबकी यही एंट्री है, यही डिपार्टमेंट है। और सेंट्रल लाइब्रेरी भी जामिया हमदर्द की यहीं पे है। सो यहाँ पे कुछ लिफ्ट्स हैं और वॉशरूम है साइड में। काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है डिपार्टमेंट। सेंट्रल लाइब्रेरी हमारी जो जामिया हमदर्द की फ़ेमस है वो यही है जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और आई एम सॉरी गाइज, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि पूरा कैंपस का टूर दे रहा हूँ। कैंपस बहुत बड़ा है, 14 एकड़ का कैंपस है, 14 एकड़ का, तो इतना साइंस है तो कवर नहीं होगा। सो हम पहुँच चुके हैं सेंट्रल लाइब्रेरी वाली बिल्डिंग में। यही है बीटेक और BCA वाले बच्चों का कैंपस। और आप एक बार इसका ब्यूटीफुल देखो कितना बना हुआ है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और यहाँ पे सारे बच्चे बैठ के चिल करते हैं, हैंग आउट करते हैं बैठ के सारे अपने फ्रेंड्स के साथ। सबसे बेस्ट प्लेस लगती है मुझे पूरे कॉलेज की पर्सनली, क्योंकि इतनी खूबसूरत है। और यहीं पे हमारे 3rd फ्लोर के ऊपर है सेंट्रल लाइब्रेरी जामिया हमदर्द। देख ही सकते हैं आप कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और ये पूरी जगह ना भरी रहती है जब कॉलेज ओपन होता है। अभी इट इज़ क्लोज्ड, इसलिए कोई आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा। एंड अगर मैं बाहर से आपको दिखाऊं, जो वहाँ से मैंने एंट्री करी है वो बैक साइड है। एंड बीइंग ऑनेस्ट, मुझे ये सब शूट करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सिक्योरिटी अलाउड नहीं कर रही
शूट करने के लिए। अंदर आने में वो बोल रहे हैं ट्राइपॉड एंड माइक देख के कि क्या है, क्यों आए हो एंड क्यों शूट कर रहे हो। तो मैं कैंपस का इसलिए मुझे अलाउ कर भी रहे हैं वो शूट करने को काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद। और ये वैसे मेन गेट है, ये अभी बंद कर रखा है, तो आई गेस बैक साइड से ही एंट्री हो रही है क्योंकि डिपार्टमेंट बंद है। और यहाँ पे आपका ह्यूमैनिटीज़ का भी डिपार्टमेंट है, एज यू कैन सी हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ एंड रिसर्च। ठीक है, तो इस्लामिक स्टडीज़ हो गई, आपकी लिटरेचर हो गया, उसका भी यहीं पे डिपार्टमेंट है, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर है आई गेस। BCA, BTech, MTech, MCA, तो इन सब का यही डिपार्टमेंट है, यही बिल्डिंग है, फ्लोर वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। थर्ड फ्लोर पे हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है। अब मैं आपको इस पूरी बिल्डिंग का तो टूर नहीं दे सकता डिटेल में क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो लेट्स गो, और बाकी का बचा हुआ हम कॉलेज कवर करते हैं। अभी भी थोड़ा बहुत कॉलेज रह गया है। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि आपके लिए बना रहा हूँ यार ये वीडियो, मैं अपने लिए तो नहीं ही बना रहा। और काफ़ी एफर्ट्स लग रहे हैं, सर किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़ी। अभी मुझे यहाँ पे गेट पे रोक लिया गया था कि क्यों बना रहे हो, क्या कर रहे हो। सो लेट्स गो नाउ, और आपको बाकी का कैंपस दिखाते हैं। सो गाइज नाउ आई एम लीविंग दिस सेंट्रल लाइब्रेरी बिल्डिंग, जहाँ पे बीटेक डिपार्टमेंट है, इस्लामिक स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है और लॉ का भी डिपार्टमेंट यहीं पर है। सो अब यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे एक और लेफ्ट पे गेट है जामिया हमदर्द के एग्जिट का, लेकिन अभी थोड़ी बहुत एक दो डिपार्टमेंट आपको दिखाने रह गए हैं, पहले वहाँ जाएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा मैंने आपको हॉस्टल दिखाया था ना, जो एक सबसे ज़्यादा ऊँची बिल्डिंग थी, सबसे ज़्यादा जो टॉल बिल्डिंग थी, वहीं पे होती है आपके पैरामेडिकल कोर्सेज की क्लासेज, जैसे कि आपका है BPT, MPT, इन सब कोर्सेज की क्लासेज वहीं होती हैं, उसी हॉस्पिटल के बेसमेंट के अंदर होती हैं इन सब चीज़ों की क्लासेस। तो सामने चले आए तो VC लॉन्ज है, और हम यहाँ से जा रहे हैं राइट पे। और यही है जो मैं आपको अंदर से दिखा रहा था अभी गेट, यही है बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस। यहाँ पे राइट पे बीटेक वाली और सेंट्रल लाइब्रेरी वाली बिल्डिंग है, पूरी उसकी मेन एंट्रेंस है, मेन रोड से अगर देखा जाए। सो यही पूरी उसकी एंट्रेंस है, यहीं से मैं आपको गेट अभी दिखा रहा था ये वाला कि ये है मेन गेट। और ये लेफ्ट पे है मैनेजमेंट की बिल्डिंग, MBA डिपार्टमेंट है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। ये तो स्टेयर्स है, काफ़ी अच्छी लुक देती हैं और काफ़ी बढ़िया लगती है रात को, अगर आप फेस्ट वगैरह में यहाँ पे हमदर्द में आते हो। सो काफ़ी सही लगती है प्लेस। और अब हमारे सामने ये जो आ गई है, ये आ गई है जामिया हमदर्द की सबसे बड़ी मस्जिद और मेन मस्जिद, जो कि है राबिया मस्जिद। और जामिया हमदर्द के अंदर दो मस्जिद हैं, उनमें से एक ये है, और मेन मस्जिद यही खिलाती है वो अंदर स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पे जो है बाहर के लोग भी आते हैं नमाज पढ़ने, फ्राइडे की और दूसरे टाइम्स की भी। सो काफ़ी अच्छी बड़ी मस्जिद है और काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये भी, राबिया मस्जिद इस मस्जिद का नाम है। और ये पूरा आपको ये दिख रहा है, ये रोड वगैरह सब भर जाता है पीछे मस्जिद के, इतना क्राउड होता है फ्राइडे को यहाँ। सो अब चलते हैं आगे, और आगे जाके हमारी एक कैंटीन है, वो आप लोगों को दिखाता हूँ, वो आ जाएगी। इस कैंटीन का नाम है कैफे समथिंग करके, आई डोंट नो एक्जेक्टली इट्स नेम, बट काफ़ी अच्छी कैंटीन है और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ भी। और वही बात है, इस कैंटीन में भी सिटिंग अरेंजमेंट अवेलेबल नहीं है, यहाँ भी खड़े होकर खाना पड़ता है आपको। और इस कैंटीन के जस्ट सामने ही आपका जो है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इस वजह से ये कैंटीन मैनेजमेंट कैंटीन भी कराती है। सो अब चलते हैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, MBA के डिपार्टमेंट में, और वहाँ भी जाकर देखते हैं किस तरीके से है। और इसी डिपार्टमेंट के अंदर जो है एक हमारा हॉल है, यहाँ ऑडिटोरियम है, इसी के अंदर सारी डिपार्टमेंट्स की मोस्टली फ्रेशर्स पार्टी भी होती हैं, और जितने भी यहाँ पे फेस्ट होते हैं वो हमारे इसी ऑडिटोरियम में होते हैं। मेन ऑडिटोरियम है जामिया हमदर्द का, इसी बिल्डिंग के अंदर, काफ़ी अच्छे से आर्काइव्स नाम से फेमस है जामिया हमदर्द में। और इसी के जस्ट साइड में राइट में है MBA की जो मेन बिल्डिंग है, जहाँ पे क्लासेस होती हैं, वहाँ भी चलते हैं। और ये बिल्डिंग तो बेसिकली ऑडिटोरियम है इस बिल्डिंग के अंदर, और वो बेसिकली फ्रेशर्स में यूज़ होता है, फेयरवेल्स में यूज़ होता है, और फेस्ट में यूज़ होता है। और ये है आपकी वो बिल्डिंग MBA और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की, जहाँ पे आपकी क्लासेस होती हैं BBA की, MBA की। सो दिस इज मैनेजमेंट बिल्डिंग, काफ़ी अच्छी बनी हुई है, काफ़ी अच्छी लुक है इस बिल्डिंग की भी। और ये पीछे तक है काफ़ी ज़्यादा, सो अभी इतना नहीं जाएंगे। तो अब यहाँ तक हमने पूरा कवर कर लिया है जामिया हमदर्द कैंपस। और एक और चीज़ और रह गई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपकी लेफ्ट पे देख लो, लेफ्ट पे यहाँ पे है रेजिडेंशियल फ्लैट्स, मतलब जो प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, उनके यहाँ पे घर हैं कुछ आगे जाके। सो यहाँ पे खत्म होता है पूरे जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का टूर। और इसी रोड पे सीधा अगर हम चले जाए, वहाँ पे आ जाएगा गेट नंबर 6, और वहीं से आपका है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का एग्जिट। वो एंट्री एग्जिट दोनों ही है, और मेन गेट है वो जामिया हमदर्द का, इसे गेट नंबर 3 था, इसी गेट नंबर 6 है, वो अभी बंद रखा है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, कोविड-19 की वजह से। सो यहीं पे करते हैं अब हम वीडियो क्लोज। और यही था आपका पूरे जामिया हमदर्द का कैंपस का टूर। सो गाइज यही था पूरे जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के कैंपस का टूर। आई गेस थोड़ी वीडियो लंबी ज़रूर हो गई होगी क्योंकि काफ़ी बड़ा कैंपस है 14 एकर्स का, सो पूरा कवर करने में काफ़ी टाइम लग गया। सो अगर आपको यार वीडियो पसंद आई है और आपको एफर्ट्स पसंद आए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है इस पूरी वीडियो को बनाने में, और हर कैंपस में अपनी चेकिंग करानी पड़ी है पहले कार्ड की, क्योंकि कॉलेज बंद है अभी और दे आर नॉट अलाउइंग टू शूट अ वीडियो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड आपके अंदर कोई डाउट है या आपको कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एडमिशन, इफ़ यू आर अ फ्रेशर, यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम डायरेक्टली। और अगर आप जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कौन से डिपार्टमेंट के हैं और आपका कौन सा फेवरेट डिपार्टमेंट है। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको ऐसे ही कंटिन्यूसली आगे फ्यूचर में जामिया हमदर्द से रिलेटेड मेरी वीडियोस देखनी है, तो क्योंकि मैं कंटिन्यूसली वीडियो डालता रहूँगा जामिया हमदर्द के ऊपर अब कॉलेज खुलने के बाद, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।